लेकिन उन बालक ने महेंद्र से कहा कि आप इसे ले जाइएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कभी से भी इस पर वार कर दिया तो यह आपको रेगिस्तान में भटका सकती है। तो महेंद्र शर्त मानकर उस ऊंटनी को ले जाता है और उसी रात उस ऊंटनी पर सवार होकर अमरकोट से लोदरवा के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, रास्ते में महेंद्र मोमल से मिलने की जल्दबाजी में गलती से उस ऊंटनी पर चाबुक से वार कर देता है और वार करते ही ऊंटनी उसे रास्ते से भटका देती है। इधर लोदरवा के महल में मोमल अपनी सखियों के साथ बैठी महेंद्र का इंतजार कर रही थी। तो मोमल की बहन सुमल अपनी बहन का मन बहलाने के लिए पुरुष का रूप धारण कर लेती है और दोनों बहनें खेलते खेलते एक साथ ही सो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, सुमल ने अपनी बहन के साथ सोते वक्त पुरुष की वेशभूषा नहीं उतारी और वह इसी वेश में अपनी बहन मोमल के साथ सो जाती है। अब इधर महेंद्र जैसे तैसे उस ऊंटनी को काबू करके राजकुमारी मोमल के महल के बाहर पहुंचता है। लेकिन महेंद्र को देर हो जाती है। वह सुबह के लगभग 4 से 5 बजे लोदरवा पहुंचता है और सीधे मोमल के कक्ष की ओर जाता है। और वह जैसे ही मोमल के कक्ष में प्रवेश करता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह सामने का मंजर देखकर हका बका रह जाता है। देखा है कि राजकुमारी मोमल किसी पुरुष के साथ सो रही थी और यह दृश्य देखकर महेंद्र के हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं दरवाजे पर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, मोमल के साथ कोई पुरुष नहीं बल्कि पुरुष का भेष धारण किए उसकी बहन सुमल सो रही थी। लेकिन महेंद्र को कहाँ पता था कि यह तो उसकी बहन सुमल है। महेंद्र तो कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा यह दृश्य देखकर बहुत दुखी होता है और पूरी तरह से टूट जाता है और तुरंत ही वह मोमल से बिना मुलाकात किए अमरकोट की ओर रवाना हो जाता है। अब सुबह जब मोमल उठी है तो वह अपने कक्ष के बाहर महेंद्र का चाबुक देखती है और अचानक चौंक जाती है कि रात को महेंद्र आया तो था, लेकिन बिना मिले वापस कैसे चला गया। तो इधर अमरकोट पहुंचने के बाद महेंद्र के मन में मोमल के प्रति हीन भावना पैदा हो गई। वह अब जितना मोमल से प्रेम करता था उतनी ही नफरत करने लगा था और धीरे धीरे उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि महेंद्र ने अब ठान लिया कि वह अब कभी मोमल से नहीं मिलेगा। दोस्तों, आगे जो इनके साथ हुआ वह बड़ा ही भयानक और दुखदायक था। अब इधर मोमल लोदरवा के महल के दरवाजे पर अपनी नजरें बिछाए राजकुमार महेंद्र का इंतजार कर रही थी। लेकिन महेंद्र वह उस दिन के बाद कभी भी लोदरवा नहीं पहुंचा। वह अपनी रानियों के साथ अमरकोट में समय बिताने लगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीता गया, लेकिन मोमल वह लोदरवा में अब भी महेंद्र के इंतजार में थी। उसकी इस चिंता और प्रतीक्षा के चलते उसकी खूबसूरती धीरे धीरे निढाल होती गई। हाँ दोस्तों, मोमल ने कई बार राजकुमार महेंद्र को खत भी भेजे, लेकिन अफसोस ये खत महेंद्र तक पहुंच ही नहीं पाए। उसकी रानियों ने इन खतों को वहीं रोक लिया। दोस्तों, वक्त बीता रहा और आखिरकार मोमल के सब्र का बांध टूट गया। उसने ठान लिया कि अब महेंद्र से खुद जाकर मिलना होगा और फिर अपने कुछ सेवकों के साथ वह लोदरवा से अमरकोट की ओर प्रस्थान करती है।